तो मन फिर कैसा हो जाएगा? ताकत मिल जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी। ताकत बढ़ जाएगी तो मन बार बार जाने लगेगा, बार बार जाने लगेगा। वो नाम में मिल जाएगा, नाम में मिल जाएगा। अब वो नाम जो संसार के रस प्राप्त किया था उन्हें मन ने, उस संसार के रस से हजारों गुणों ज्यादा रस उस परमात्मा के नाम का श्रवण करने में उस मन को मिलने लगा। फिर मन ही नहीं छोड़ता उस नाम को, फिर मन ही नहीं छोड़ता है उस नाम को। जैसे मान लीजिए किसी बैल को सूखा भूसा डाल दिया जाए तो भूख लगी है तो उसे खाएगा, वो खाएगा वो। अब भूसे में अन्न की सानी और लगा दी जाए तो सूखा भूसे को छोड़ करके वहां जाएगा। वो बाग छोड़ करके हरी घास डाल दी जाए तो बाग छोड़ करके बैल कहाँ जाएगा? हरी घास पे जाएगा। ऐसे ही मन इतना चालाक है, मन जी हमेशा अपने सुख के लिए दौड़ता है, सुख के लिए दौड़ता है, सुख के लिए दौड़ता है। दौड़ता कैसे? एक भौरे की तरह। लाखों फूल होते हैं भौरे में, वो लाखों फूल होते हैं बागों में, और एक फूल पर भौरा कितना बैठता है? 1-2 सेकंड। उस पर जाएगा, उस पर जाएगा, उस पर जाएगा, सब पे दौड़ता, सब पे दौड़ता। यार इस फूल में क्या मिलेगा, इस फूल में क्या मिलेगा, इस फूल में क्या मिलेगा? सारा दिन शाम तक वो दौड़ता ही रहता है। ऐसे ही मन है हम आपका। इस मन के अंदर जो चीज बस जाती है उसी चीज को दौड़ लगाता रहता है, दौड़ लगाता रहता है, दौड़ लगाता रहता है। और ध्यान रखना, सावधान, जहां मन का वासा है वही जीव का वासा है। तभी तो भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर में कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, तू 10 इंद्रियों को वश में करने के लिए क्यों दौड़ रहा है? एक एक इंद्रिया को वश में करने के लिए लोग जीवन लगा देते हैं, एक इंद्रिया वश में नहीं हो पाती है, और 10 इंद्रियों को तू कब तक वश में करेगा? तो क्या करूं महाराज? तो तू मन को वश में कर। मन वश करने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू अर्जुन क्या कह रहा है, जरा देखो तो। अर्जुन कहता है कि प्रभु अगर मुझे हुक्म दे दो तो अपने गांडीव धनुष के द्वारा पृथ्वी को टुकड़े कर दूंगा। ये हवा की गठरी बांध दूं, आकाश में छेद कर दूं। ये असंभव का असंभव कर सकता हूं, पर हे प्रभु, मन वश में करना मेरी बस की बात है। तो श्री कृष्ण ने ये क्यों नहीं कहा? ये तो कहा कि तू सत्य कहता है, पर ये नहीं कहा श्री कृष्ण ने कि मन वश में नहीं। तो आज कोई मन वश में करने की कदम नहीं उठाता था। उन्होंने क्या कहा? अर्जुन तू ठीक कहता है, पर मन वश में होगा। कैसे होगा? अनन्य वैराग्य, अनन्य अभ्यास। वैराग्य कहते हैं संसार को असत्य समझ लेना, तो स्वयं वैराग्य हो जाता है।
और जो लोग संसार को सत्य समझे बैठे हैं उन्हें वैराग्य हो ही नहीं सकता। वो अनन्य अभ्यास के द्वारा मन भस्म होता है। अब अभ्यास किसका करें? अभ्यास किसका करें? एक आदमी बंद करो चलो। एक आदमी हल्का आदमी बड़े आदमी को नहीं दाब सकता, नहीं पकड़ सकता है। कम ताकतवर आदमी ज्यादा ताकतवर को नहीं पकड़ सकता है। मन की ताकत कितनी बताई कि मनुष्य को पानी की टंकी में बंद कर दिया जाए जिसमें पानी लीक न होता है, उसमें से भी लीक होकर के मन बम्बई, कलकत्ता, अमेरिका घूम करके क्षण मात्र में वहीं आ जाएगी। इतना तो बारीक है, उतना तेज दौड़ने वाला है। किसी वैज्ञानिकों ने जहाज नहीं बना पाया मन की चाल के बराबर, नहीं बना पाया। इतना तेज दौड़ने वाला है, इतना शक्तिशाली है। अब इतने शक्तिशाली को पकड़ने के लिए हल्का व्यक्ति इसको कैसे पकड़ेगा? इंग्लिश में लोग कहते हैं मन कंट्रोलिंग पावर। मन बस को करना चाहता है तू, मन बस में करना चाहता है तू, तो मन को कंट्रोल करने के लिए तेरे पास पावर क्या है, शक्ति क्या है, ये बता दो, तब बस में करना है। मन कंट्रोलिंग पावर, मन कैसे बस में होगा? क्या पावर तुम्हारे पास इससे मन बस में करोगे? मन कंट्रोलिंग पावर मन को बस करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है। उस चीज की ओर संसार में गौर लोग करते ही नहीं। वो क्या चीज है? तेरे अंदर उस परम ब्रह्म परमेश्वर का जो नाम है, जो नाम आदराम है। आदराम मानी सबसे पहले का वो नाम क्या है? सबसे पहले परमात्मा था, और परमात्मा का नाम भी था। सबसे पहले तो सबसे पहले परमात्मा का नाम था, परमात्मा भी था। तो जितने दुनिया के लोगों ने नाम बनाए ये तो नाम पहले थे ही नहीं। तो पहले सबसे पहले क्या नाम था वो? संसार की रचना नहीं हुई थी उससे पहले नाम भी था, परमात्मा भी था। तो परमात्मा कौन से नाम में था? उसका क्या स्वरूप था? वो क्या नाम था? पहले भी था वो नाम, परमात्मा आज भी है। और संसार विनाश होने के बाद में वो परमात्मा का नाम और परमात्मा रहेगा, बाकी सब नाश हो जाएगा। वो अविनाशी है। परमात्मा का नाम अविनाशी है और ये संसार नाशी है। नासी को सांस मान लिया लोगों ने, वो अविनाशी को झूठ मान लिया। बड़ा बखेड़ा पड़ा हुआ है, सब जगह कुछ न कुछ हो रहा है, और बैठ करके निर्णय नहीं करते कि हकीकत क्या है। हकीकत क्या है? तो जो चीज पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, वो नाम, वो परमात्मा आपके शरीर रूपी मंदिर के अंदर बैठा। जब तक वो नाम और परमात्मा हमारे शरीर रूपी मंदिर के अंदर रहेगा, तब तक ये मंदिर सब काम कर रहा है, सब काम कर रहा है। और वो निकल जाएगा तो
कि शरीर रूपी मंदिर कोई काम नहीं कर पाए। बीड़ी पी सकते हो, फिर चाय नाश्ता कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, कुछ नहीं, दारू पी सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा के नाम के बिना, परमात्मा के स्वरूप के बिना कुछ नहीं कर सकते। पूरा अहंकार छा रहा है संसार में। अहंकार ही एक विनाश की जड़ है। अहंकार विनाश की जड़ है। अहंकार जब भी होता है जब मनुष्य अज्ञान हो जाता है, झूठ को सत्य मान लेता है, बोरा जाता है। एक तो नशीली चीजों से आदमी बोरा जाता है और धन पा करके भी बोरा जाता है। वहां बहुत ज्यादा नशा है। कहने का तात्पर्य है कि आप लोग उठो, जगो। ये तुम्हारा देश नहीं है, ये कालजाल का देश है। इसमें हुक्म काल का ही चलता है। जो काल करता है होता है, और न वो किसी को छोड़ता है। राजा हो या रंग हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे अवतारी हो, चाहे भगवान हो, यह काल के देश में आएगा, वहां तो वो मारेगा, कोई नहीं बच पाएगा। चलो अपने घर। तुम्हारा घर कौन सा है? ये संसार रूपी नाटक नहीं बनाता तब तुम कहाँ रहते थे? लोग कहते हैं सतलोक रहते थे, कुछ लोग रहते थे, वहां रहते थे, सतलोक रहते। सतलोक में क्या चीज है? सतलोक उसको कहते हैं जहाँ की कोई भी चीज का नाश होता ही नहीं। और सूर्य चंद्र जहाँ प्रकाश नाई, नहीं न मंडल तारा, उदय ने अस्त दिवस ने रजनी, बिना ज्योत उजियारा, साधु वो निज देश हमारा। यहाँ तो सूर्य चंद्र उदय हो रहे हैं, कैसे इनको कैसे सतलोक मान लिया जाए? सूर्य चंद्र कृष्ण ने कहा न तदभास्ते ने सूर्यो शतांकोण पावका, यत गतपा निरम तंते परम। हे अर्जुन, मेरा परमधाम जो है, यहाँ सूर्य चंद्रमा प्रकाश नहीं होते, तारे नहीं निकलते, पांचों तत्व वहां नहीं है, जो तुम्हारा देश है। मां तुम कभी नहीं मरते थे पहले, यहाँ फंस गए आकर के। यहाँ कौन ले आई तुमको? यहाँ तुमको इच्छा ले आई, मन इच्छा ने धोखा करके तुमको यहाँ पटक दिया। अब मन इच्छा की मानते रहोगे तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। अब यहाँ से निकलने के लिए एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? कि जो उस घर की रास्ते को जानता हो, उस समय के जीते जागते कोई संत पुरुष के पास जाकर के वो रास्ता, उस मार्ग को प्राप्त करके उनके कथनानुसार, उनके बताए मार्ग पर अगर आप ठीक चलेंगे तब अपने घर तुम उसको पहुंच पाएंगे, तभी दुखों से छूट पाएंगे। और दुखों से छूटने का कोई उपाय नहीं, लाख पाएंगे। वहाँ हम आपको बताएं वो क्या चीज़ है। और लोग सोचोगे ये तो बहुत कड़ी चीज़ है, यहाँ ये कड़ी चीज़ नहीं है, सबसे सरल मार्ग है। सरल मार्ग क्यों बताया गया है? इस मार्ग को माँ के गर्भ में बच्चा करता था। इस मार्ग को प्राप्त माँ के गर्भ में बच्चे को था, तो बच्चा तो माँ के गर्भ में था। 1 महीना का, 2 महीना का, या 4 महीना का, 6 महीना का, या 8 महीना का, या 10 महीना का, 8 महीना का, 9 महीना का, उसमें करता था। उसमें इसको ज्ञान किसने दिया?
ये ज्ञान किसने दिया? ये ज्ञान उस बनाने वाले ने ही दिया। जो बना रहा है उसने दिया, बनाने वाले ने दिया। और ये ज्ञान देकर के उसको जीवित रखा, बाहर निकल गया। बाहर जब निकल आया बच्चा, तो ये ज्ञान को, अंदर वाले ज्ञान को भूल गया। बाहर यदि समाज में फंस गया तो ऐसा वो बन गया। मुसलमानों में फंस गया तो अल्लाह अल्लाह होने लगा, हिंदू में फंस गया तो राम कृष्ण होने लगा, ईसाई में फंस गया तो अपना और कुछ होने लगा, और सिखों में फंस गया तो वाहिगुरु होने लगा। जहाँ जैसा फंस गया तहाँ तैसे ढोल बजाएगा, बजाने लगा। अपने अपने फिरके बता देंगे सबको, पर ये फिरके काम नहीं करेंगे। ये फिरके लोगों ने जो बनाए हैं, इसमें असलियत कहाँ है? असलियत तो इनसे सबसे अलग है। वो वहाँ प्रभु का नाम ले रहा था जब उसकी जबान भी बंद थी। माँ प्रकाश को देख रहा था अंदर जब उसकी आंख भी बंद थी। वहाँ संगीत सुन रहा है वो जब उसके कान भी बंद थे। और भोजन की व्यवस्था कोई है ही नहीं है। जब सोमरस ला जा रहा है उसको जीवित रखा है। वो ज्ञान कहाँ चला गया? परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है बाकी लोग भूल गए। परमात्मा ने ज्ञान तो अंदर दिया था, उसको बाहर आकर के भूल गया। अब उस ज्ञान को कौन बताए? अंदर वाले ज्ञान को, गर्भस्थ ज्ञान को कौन बताए? पूछो आज के विद्वानों को, आज के लोगों को कि गर्भस्थ वाला ज्ञान बताओ हमें। जो हमें इतना आनंद मिल रहा था उस ज्ञान से, अंदर सर्व आनंद मिल रहा था, सर्व आनंद मिल रहा था। बाहर आकर एक बच्चा भी महीना 15 दिन उस ज्ञान की झलक को देखता है तो कभी सोते में हंस जाता है। 1 महीने का बच्चा हो जाए, 2 महीने का, तो कभी सोते में हंस जाता है और कहीं सोते नहीं रो जाता है। वो देखता है, उसी को देखता है, तो बिल्कुल भूल जाता है, बिल्कुल अनाड़ी कर दिया जाता है। जितना बड़ा होता जाता है उतना अज्ञान होता जाता है। पूरा ज्ञानी अंदर था, छोटा बच्चा था तो पूरा ज्ञानी था। वो बड़ा होकर के अज्ञानी हो गया, कोई ज्ञान नहीं रहा, बनावटी ज्ञान में फंस गया। कान कुछ बना लिया ज्ञान, कान कुछ बना लिया भजन, कान कुछ सब बना ली, इसमें फंस गया। इसलिए संतों का एक ही मत है, पहले एक ही मत था, आज भी एक ही मत है, आगे एक ही मत रहेगा। संतों के अलग अलग मत नहीं होते। और दुनिया के लोगों ने तो हजारों मत बना लिए, हजारों मत की भी समारी नहीं। मजम संपदा है, मजम संपदा, अपनी अपनी ढबली, अपने अपने राग। मेरा राग बड़ा आग, मेरी ढबली बनी, लड़ाइयाँ झगड़ा हो रहे हैं इसके पीछे। बताओ ज्ञान जो है प्रेम सिखाता है कि झगड़ा सिखाता है? ज्ञान जो है दुनिया को जोड़ता है कि तोड़ता है? जोड़ता है, तोड़ता है। ज्ञान किसी के दिल को दुखाता है? जिसको ज्ञान हो जाएगा अब दुखी रहेगा और दूसरे को सुख पहुंचाएगा, दूसरे को सुख पहुंचाएगा। चतुराई कौवा जैसी वृत्ति तो उसकी मनुष्य की होती है, कौवा जैसी, जो को मैं ही खाना खा लूँ, मैं ही पानी पी लूँ, मैं ही कपड़ा पहनूँ, मैं ही आनंद लूँ, और दुनिया से सब मर जाए। ऐसी भावना जिन लोगों की होती है वो कागवृत्ति होती है। वो सुख चैन को नहीं पाएगा। सुख चैन नहीं पाएगा जब मुझे को दुख मिल जाए, सामने वाले को तो सुखी देखना नहीं। पहले के तुम नहीं देखते हो, अगर 4 रोटी 2 रोटी मिली, उसको कोई आ गया साथ में, कोई
बोले भैया 2 रोटी तू खा ले, 2 रोटी गुजर कर लेते थे। एक डेली बोले कि दूसरे को दे देते, माँ में देवी डेली ले लेते, 1 लोटा मठा लेते थे, पी लेते, गुजर करते थे, आनंद लेते। ईर्ष्यादेश छल कपट नहीं था पहले, जलन ईर्ष्यादेश छल कपट इतनी भयंकर अंदर पैदा कर दिया गया है कि विनाश की तरह हो रहा है। कहता अपना ही विनाश कर लेता है, दूसरे को विनाश कर देता है, ये हो रहा है। ये ज्ञान संतों का ज्ञान नहीं है। संतों का तो ज्ञान यही है कि जो ज्ञान आखिर में ये तो हम समझने कम से कम कि हम हमारा शरीर जी कैसे रहा है, ये कैसे जी रहा है, ये शरीर में कौन सी ऐसी शक्ति है। और ये शक्ति जब निकलती है तो घर के पड़ोसी सब बैठे रहते हैं घेरे, सब बैठ जाते हैं, तू रिश्तेदार बैठ जाते हैं घेर करके, और फिर भी निकल जाते हैं। पहरेदार लगे हुए, पहरेदार बानी रोक पाते हैं, कोई नहीं रोक पाता, जिद गई वो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई जगो, और ये जगने का समय है, यही समय है जगने का। मनुष्य शरीर में जीव जग सकता है और कोई जिंदगी नहीं है। जगना बाचू कहते हैं कि सो करके हम 4 पाई में जग करके और टेबल पर चाय आ गई तो चाय पी ली तो हम जग गए, इसको जगना नहीं कहते। जगना कहते हैं कि संसारिक विषयों से मन हटा करके ये हमारा परमात्मा मन लगने लगे और परमात्मा की चर्चा सुनने में हमारे अच्छा लगे, चैन लगे, सत्संग सुनने में रुचि लगे। अब एक कोई हीरा को खड़ा कर दो आप रोड पर, खाली थोड़ी में ढोलकी लेकर खड़ा कर दो, तो 100 से आदमी में खड़े जाएंगे रोड पर। और जहाँ परमात्मा की चर्चा होती है, जहाँ महापुरुष भक्त लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ कितने लोग आते हैं, कितने नहीं आते। अज्ञान में भीड़ की समार नहीं होती है, और ज्ञान तत्व की बात चलती है तब एक गिने चुने लोग इकट्ठे हो पाते हैं। ये हो रहा है। ये तो समझो अपने अंदर जो परमात्मा है, अपने अंदर उसको जानो, उस नाम को जानो, उस परमात्मा को जानो। वो जानने के लिए तुम्हें कहीं भागना नहीं पड़ेगा। भागने की तो बात खत्म कर दो। क्यों? कि परमात्मा बाहर भी है और अंदर भी है। परमात्मा के लिए भागने दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसको देखने की जरूरत है, उसकी आवाज़ सुनने की जरूरत है। और उनको देखने के लिए तुम प्रयत्न करोगे तो तुम्हारी इन आँखों में दम नहीं है, तुम्हारी इन आँखों में दम नहीं है कि तुम देख सको उसे। इन कानों में तुम्हारी दम नहीं है, तुम परमात्मा की बात सुन सको। बात सुननी है तो आपको अंतर की कान चाहिए, आत्मा के कान चाहिए। और देखना है तो अंतर की आंख चाहिए, आत्मा की आंख चाहिए, बात देख पाओ। तो ये ज्ञान कहीं से तलाश करो, किसी गुरु के पास जाकर के तलाश करके फिर उसका अभ्यास करो। अभ्यास जब होगा कि मन की गंदगी खत्म करोगे तब, और मन की गंदगी खत्म नहीं होगी तो अभ्यास भी नहीं होगा। तो सुख शांति कैसे मिलेगी, चैन कैसे मिलेगा, फिर कल्याण तुम्हारा कैसे होगा। मन को भी पवित्र करना है। मन पवित्र कहाँ होगा? सत्संग रूपी जल और नाम रूपी सुमरन, नाम रूपी सावन, ये मन पवित्र होता है। तो मन पवित्र हो जाता है तो मन परमात्मा के नाम में लगने लगता है, उसको चस्का मिल जाता है, उसका नाम का आनंद मिल जाता है। फिर बार बार भर करके वो उसमें लगता है, अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। सुख को आनंद को भी प्राप्त करता है और कल्याण भी कर लेता है। ये मन की चाल हो जाती है। तो मन तुम्हारे पास है, भगवान तुम्हारे पास है, सब कुछ आपके पास है। तो इसका ज्ञान सदगुरु के पास
ज्ञान नहीं मिलेगा बगैर सदगुरु के। वो सदगुरु भी इस ज्ञान को ज्ञाता हो उसके पास मिलेगा। ये तो दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, रामकृष्ण ने 2-2 गुरु किए थे, 3 गुरु मैंने भी किए थे। जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक तुम कर सकते हो 105। ये नहीं कि हमने गुरु बना लिया तो हम गुरुमुख हो गए, ना 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 ना, तो 2-2 4-4 20 चो करेंगे। धर्मदास ने 100 गुरु किए फिर भी गुरुमुख नहीं हुआ। धर्मदास राजा 100 गुरु करने पर भी गुरुमुख नहीं हुआ। गुरुमुख कौन से ज्ञान से होता है ये भी जानना चाहिए, किताबों के ग्रंथों को देखना चाहिए, तब वो गुरुमुख होगा। जब तक गुरु मिला नहीं साचा तब तक कलियुग से पासा गुरु को चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम वाणी को विराम देते हैं। हरिओम तत्सत।